सर एक डाउट था सर, ऑफलाइन लेक्चर से रिलेटेड, तो सर मैं अभी पूछ सकता हूँ? क्या चीज बेटा? और सर ऑफलाइन लेक्चर से रिलेटेड। क्या चीज बोलिए। यस सर। सर अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि 17 से ऑफलाइन लेक्चर्स गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया है। तो हम्म। सर अगर हमें ऑनलाइन ही सब करना है तो सर उसके लिए हमें ऑप्शन मिलेगा? मैं बेटा इस बारे में कुछ कमिटमेंट नहीं कर सकता क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी कई बार आ करके चेंज भी हो गई है। तो अभी बोला जा रहा है किस लेवल पे उसे स्टार्ट किया जाएगा और कैसे होगा वो बेटा कुछ भी अपन जानते नहीं है। मैं आप कोई भी किसी को कुछ नहीं पता है। गाइडलाइंस आएंगी, कौन कितना फॉलो करेगा उसके हिसाब से होगा। और चालू भी हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने बोला कि 17 अगस्त से चालू हो गया तो हम लोग बैठ जाएंगे जाके सेंटर पे। तो वैसा भी नहीं होने वाला है, उसमें बहुत सारे अभी पॉइंट्स हैं। तो आप थोड़ा वेट ओके करो सर। उसके लिए। यस सर, थैंक यू सर। कॉपी नहीं करिएगा, 2 मिनट रुक जाइएगा अभी। देखिए हमने साइज के दो फैक्टर्स पढ़े हैं एटॉमिक रेडियाई में, स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एंड बोथ आर इंटर रिलेटेड। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट करता है तो साइज बढ़ जाता है और ईएनसी डोमिनेट करता है तो साइज डिक्रीज हो जाता है। अब जरा मैं आपको इसके रिजल्ट्स बताता हूँ। ये डी ब्लॉक के हैं। स्कैंडियम से क्रोमियम तक अगर हम नोटिस करते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। फिर कॉपर टू जिंक हम देखते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। बट जब हम क्रोमियम टू कॉपर देखते हैं तो साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है। अब हमें रीजंस पर आना होगा, ऐसा क्यों हो रहा है। जब हम रीजंस देखते हैं तो बड़े अजीब ही रीजन आने वाले हैं। इससे साइज डिक्रीज हुआ तो आप बताएंगे क्या डोमिनेट किया होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट की एनसी? ENC. ENC सर। परफेक्ट। इसका मतलब ये केस होगा वेयर द ईएनसी इज डोमिनेटिंग ओवर स्क्रीनिंग इफेक्ट, राइट। अब अगर इंक्रीज हुआ है तो क्या हुआ होगा? Screening effect is स्क्रीनिंग इफेक्ट dominating. हम्म। और ऑलमोस्ट सेम है तो Both of them are equal. राइट। अब ये जो इक्वल वाला पॉइंट है ना, ये थोड़ा अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं। द टर्म इज कॉन्ट्रैक्शन। इसे हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ईएनसी के बराबर हो जाता है और साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। अब याद रखना है इन सब चीजों को। तो याद कैसे रखेंगे, तो आप नोटिस करिए कि एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन कहाँ कहाँ पढ़ा था हमने। क्रोमियम और कॉपर में और कॉपर। क्रोमियम। कॉपर एंड बस तो बस आपको कुछ नोटिस कर पा रहे हैं यहाँ पे आप? यस सर। तो यहाँ पर भी जो गड़बड़ है वो C2C है, राइट। बट जब हम आयनिक रेडियाई को कंपेयर करते हैं तो इट डिक्रीजेस रेगुलरली ड्यू टू इंक्रीज इन ईएनसी। तो एकदम रेगुलर डिक्रीज करता है। अब कैसे डिक्रीज करता है, तो मैं कोई 4-5 एलिमेंट्स रैंडम ले रहा हूँ। ये सारे +2 ले लिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, और रेगुलर डिक्रीज करता है। तो आपको रेगुलर डिक्रीज करता है, और क्यों डिक्रीज करता है वो मैंने आपको बता ही दिया, एनसी की वजह से। तो ये अरेंजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आया? यस। कर लीजिए कॉपी।
हो गया कॉपी? Yes. सर एक सेकंड। सर सर हाँ जी। तो ये आयोनिक रेडियस का पॉइंट एक्सप्लेन करोगे एक बार? आयनिक रेडियस मैंने बोला कि रेगुलरली डिक्रीज करती है, और जब कभी भी रेडियस डिक्रीज करती है तो ईएनसी डोमिनेट करता है, तो लिख दिया मैंने डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन ईएनसी। ओके सर। हो गया? हाँ सर हो गया। डन। ठीक है, रेडियस का पार्ट कंप्लीट हो गया। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम? देखिए जरा समझ लीजिए, बाद में कॉपी करिएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी और पोटेंशियल, तीनों की डेफिनेशन सेम होती है।
minimum amount of energy required to remove an electron from isolated gaseous atom, यानी इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है दैट इज सिंपली कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, अब इसके लिए जो एनर्जी लगी दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ये बेसिक डेफिनेशन है हमारी। दूसरा, अब एनर्जी क्योंकि रिक्वायर्ड है तो रिक्वायर्ड एनर्जी के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं दैट इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाता है। ऐसे केस में डेल्टा एच पॉजिटिव है। फिर सक्सेसिव रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट ड्यू टू इंक्रीज इन ईएनसी। मतलब आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला, उसके बाद सेकंड ट्राई करोगे तो और डिफिकल्ट, थर्ड ट्राई करोगे तो और डिफिकल्ट, फोर्थ ट्राई करोगे तो और डिफिकल्ट। तो बार बार क्या होगा, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. क्योंकि ईएनसी भी बढ़ेगा ना उसको। हाँ, क्योंकि ईएनसी बढ़ेगा। अब यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, ध्यान से देखिए। सोडियम को गैसियस लिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला और Na+ बन गया, इसे हमने IE1 बोला, यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैंने बोला इसको। फिर मैंने उसमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने का ट्राई किया, अब की इलेक्ट्रॉन निकाला तो बना Na+2, और जो आयनाइजेशन एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है वहां पर वो है IE2। दिख रहा है आपको? यस सर। अब मैं आपसे बहुत एक सिंपल सी चीज पूछने जा रहा हूं कि ये साइड में देखिए, रेड मार्कर से, रेड पेन से मैं लिख रहा हूं, इनमें से कौन सा रिलेशन इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर केस? आपके सामने जो सोडियम का एग्जाम्पल लिखा है, इसके लिए करेक्ट रिलेशन क्या होगा और क्यों होगा? फोर्थ वाला। बोलिए, क्या होना चाहिए? फोर्थ वाला फोर्थ वाला। फोर्थ वाला। फोर्थ वाला। क्यों फोर्थ वाला? सर, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि इनको एनर्जी अरे भी डिफरेंस तो ज्यादा ज्यादा ही होता, होगा ना। बहुत ज्यादा। वो ऐसे समझ लीजिए, प्रैक्टिकल लाइफ में ये डिफरेंस इतना बड़ा है कि आपने कभी Na+2 पढ़ा? बहुत सर। नहीं पढ़ा। इसीलिए नहीं पढ़ा क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है, हम उसे कवर नहीं कर सकते। करिए कॉपी। सर हाँ सर मेरे को डाउट है सर, आइसोलेटेड गैसियस एटम मतलब क्या होता है सर? भैया, आइसोलेटेड गैसेस एटम का मतलब है कि उसे हम अलग से, सबसे अलग करके रख रहे हैं, वरना सोडियम या कोई भी मेटल जब इस फॉर्म में होगा तो बहुत रिएक्टिव हो जाएगा, वो किसी के दूसरे के साथ कंबाइन कर जाएगा। हमें तो एटम चाहिए ना, वो किसी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो हम उसे आइसोलेट करके रखते हैं सबसे अलग। ओके सर। और सर ये डेल्टा एच क्या होता है इसमें? डेल्टा एच बेटा एंथैल्पी को, जब एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है ना तो हम एनर्जी को डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका पॉजिटिव साइन बता रहा है कि वो एंडोथर्मिक है। अगर एक्सोथर्मिक होता तो नेगेटिव साइन होता। और सर एंथैल्पी क्या होता है सर? एंथैल्पी एनर्जी के लिए यूज किया जाता है, एक ही काम है। और सर ये आपने I1 वगैरह जो लिखा सर, वो कॉन्सेप्ट नहीं समझा मेरे को। कैसी? IE1 IE2। बोला ना, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो I1 बोलेंगे, दो निकाला तो 2 बोलेंगे, 3 निकाला तो 3 बोलो। सर उसमें I का मीनिंग क्या होता है? ऊपर देखो लिखा हुआ है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? यस सर। हाँ सर समझे। पढ़ के बोलो क्या पढ़ रहे हो, नाम बोलो। एटॉमिक रेडियस। एटॉम, वाह मेरे लाल, एटॉमिक रेडियस पढ़ रहे हो, तुम तो टॉप करोगे लगता है। सर एटॉमिक रेडियस नहीं बोला, आयोनिक रेडियस। आयनिक रेडियस पढ़ रहे हो तुम? तुम्हारा मैं आज ही IIT में एडमिशन करवा दूं नहीं क्या? सर सॉरी, आयोनिक एनर्जी। ये तुम लेक्चर में ही हो ना कि कुछ और काम कर रहे हो? नहीं सर लेक्चर में ही, आपको चाहिए तो तो वीडियो ऑन तुमको कीजिए दिखाई सर। नहीं दे रहा है कि क्या पढ़ रहे हो इतनी देर से? वेरी बैड यार, सीरियसली, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तुमको यही नहीं पता है, तो तुम पढ़ क्या रहे हो फिर? मैंने ऊपर का टॉपिक गलती से पढ़ दिया। वेरी बैड यार, वेरी बैड। करिए कॉपी बाकी लोग।
Done, sir. सर डन। सबका हो गया? नो सर वेट। Sir, wait 1 minute. So done. Sir, done. हो गया सबका? सर कॉपी करिए फैक्टर्स, फिर मैं अपनी एप्लीकेशन बताता हूँ।
Done, sir. Sir, in that E point it is written IA. क्या जी? Sir, in that E point have you written IA? Where is IA? Sir, in that E, That, A, B, okay, C, okay. D. Yeah. Just correct. That is IE. तो सर फिर IEA के भी अलग होते हैं फैक्टर, IA क्या होता है वैसे, वो बताओ मुझे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अच्छा अच्छा, अरे एंथैल्पी से वारे सॉरी, वाह, हाँ सर, नहीं तुम लोग यार सब ठीक हो ना? तबीयत तो मेरी खराब है, असर तुम लोगों के ऊपर दिख रहा है मुझे। सर नहीं पता। कॉपी हो गया ना सबका ये? Yes, Yes, sir. sir. देखिए जरा सब लोग समझ लीजिए। आप जैसे जैसे नीचे आ रहे हो, डाउन द ग्रुप आते हो, तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं? इंक्रीज। Increase. अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा? Increase होगा sir. वो भी इंक्रीज होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लिथियम और सीजियम में ज्यादा टाइटली किसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, या किसमें अट्रैक्शन ज्यादा है? लिथियम और Lithium में सीजियम में। sir. तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कहाँ से डिफिकल्ट होगा? लिथियम। तो हम Yes, आयनाइजेशन एनर्जी को क्या बोल सकते हैं? डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन Increase in I साइज एंड ENC. स्क्रीनिंग इफेक्ट। इज इट क्लियर? यस सर। कर लीजिए। हमने फर्स्ट 2 फैक्टर यूज कर लिए हैं, आगे के फैक्टर सब करते हैं। So हो गया कॉपी? हाँ सर। सर 1 मिनट पापा स्क्रॉल करेंगे। अब 2 मिनट बाद आप कॉपी करिएगा, ठीक है?
अच्छा अच्छा। आप ऐसा वेट कर रहे थे कि जब मैं हटा दूंगा उसके बाद ही बोलेंगे क्या? नहीं सर, वो एरो वाला एक सेंटेंस लिख रहा था बस, वो डिक्रीज ड्यू टू वाला। डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके। अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे कॉपी नहीं करिएगा, मैं आपको टाइम दूंगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा सब लोग। हम्म। देखिए जरा सब लोग ध्यान से देखिएगा, और फैक्टर्स जो अभी हमने लिखे थे उन फैक्टर्स पे भी फोकस करिएगा, क्योंकि उनका एप्लीकेशन यहाँ पर होने वाला है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। मैंने ऊपर जो है वो सारे ग्रुप्स के नंबर्स लिखे हैं, एलिमेंट्स लिखे हैं, और क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट्स सेकेंड पीरियड को बिलोंग करते हैं इसलिए मैंने एन लिख दिया है। तो जहां जहां एन इसका मतलब वो सब सेकेंड पीरियड के लिए है। अब आप जरा कंपेयर करें लिथियम को बेरिलियम के साथ,
ये NS1 है, ये NS2 है। आपको देख के ये बताना है इलेक्ट्रॉन रिमूवल कहाँ से डिफिकल्ट होगा, लिथियम से डिफिकल्ट है या बेरिलियम से डिफिकल्ट है, जो भी है वो लॉजिक के साथ बताइए। सर बेरिलियम से ज्यादा डिफिकल्ट है। बेरिलियम से डिफिकल्ट है, लॉजिक क्या है? सर ENC ज्यादा है, ENC ज्यादा है और स्क्रीनिंग इफेक्ट कम। सर वो एक सबसे स्टेबल बड़ा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट। बिल्कुल सही, जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। NH2 फुलफिल्ड है, यानी कि ये केस ऐसा हो गया। इज इट क्लियर? सर साइज भी डिक्रीज हो सकती है, ये भी रीजन ले सकते हैं ना? हाँ, प्राइमरी रीजन जो है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, बाकी आप कितने भी फैक्टर्स लिख सकते हैं। ओके सर। ठीक है, चलिए बेरिलियम और बोरॉन में चेक करें हम। कहाँ से डिफिकल्ट लग रहा है आपको? सर बोरॉन। बोरॉन। बोरॉन क्यों? Sir, screening effect. नहीं, स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम होता है भाई, क्या कर सर रहे हो? जब ENC तो बढ़ेगा। ENC ज्यादा है तो फिर कैसे हो सकता है? डिफिकल्ट फ्रॉम बेरिलियम वंस अगेन, और रीजन है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से देखिए, फुलफिल्ड है, दिखा? यस सर। इसके अलावा एक और फैक्टर भी था, अगर आप ध्यान से देखते हैं, वो था पेनिट्रेशन इफेक्ट। S से इलेक्ट्रॉन निकालना और P से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट कहां से होगा? S S से। इसे ही बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। इज इट? यस। अब आते हैं बोरॉन और कार्बन में, बताइए कहां से डिफिकल्ट होगा और क्यों? सर बोरॉन से डिफिकल्ट होगा क्योंकि सी का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कहां से भैया स्टेबल दिख रहा है आपको? सर कार्बन कार्बन का ज्यादा डिफिकल्ट होगा। कार्बन से क्यों? because it has fulfilled configuration, so it is more stable. और कोई? देखिए ENC. कार्बन हाँ, कार्बन से होगा डिफिकल्ट, रीजन बनेगा ENC पर। पता कैसे चलेगा? पता करने के लिए क्या करना है, देखिए जरा ध्यान से। अगर ये बोरॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो बिकम स्टेबल की नहीं? यस सर। तो इसको निकालना आसान हो गया ना, इसको स्टेबिलिटी अगर अटेन करना है तो इट कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन। तो ये तो फेवर कर रहा है, मतलब कम एनर्जी में इसका काम हो जाएगा। दैट्स व्हाई बोरॉन इज लेसर देन कार्बन। इज इट? यस सर। अब आते हैं कार्बन नाइट्रोजन पे, बोलिए। नाइट्रोजन। वाई? सर सेम। सर ENC only. ENC तो है, लेकिन उससे भी बड़ा रीजन है स्टेबिलिटी। आप जरा ध्यान से देखो, P3 हाफ फिल्ड है। यस सर। है ना? अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे आ जाओ। सर ऑक्सीजन। वाई ऑक्सीजन? नाइट्रोजन सर। वाई नाइट्रोजन? Nitrogen is more stable. Yes. Nitrogen is half filled. नाइट्रोजन इज अगेन हाफ फिल्ड, तो बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ये फिर से नाइट्रोजन पे आ गया। अब ऑक्सीजन फ्लोरीन? Fluorine. क्यों फ्लोरीन? ENC. देखिए ENC ठीक है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बिकम स्टेबल, दिख रहा है आपको? यस सर। तो ऑक्सीजन को क्या है, लो एनर्जी में काम हो जाएगा, और एक्सप्लेनेशन बना हमारा ENC। ठीक है, अब आइए फ्लोरीन और नियॉन पे। सर नियॉन। क्यों? नियॉन Neon. क्यों? कंप्लीटली स्टेबल है, वो configuration. फुलफिल्ड है। इन सारे एक्सप्लेनेशन में कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ? नो सर। मेरा पेज चेंज करने के बाद या कुछ एडिट करने के बाद जागिएगा तो फिर ना हो पाएगा। हाँ बोलिए। सर बेरिलियम और बोरॉन का आप एक बार बता सकते हैं? बेरिलियम और बोरॉन में बेरिलियम S से निकालना है और बोरॉन में P से निकालना है। पेनिट्रेशन इफेक्ट का ऑर्डर देखिए आप, S से डिफिकल्ट होता है,
Yes, sir. सब लोग कॉपी करिए और बहुत प्रॉपरली कॉपी करिएगा, इस पे क्वेश्चंस भी करने हैं और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सर इसमें n सेकंड शायद है ना? क्या चीज? n. हाँ, सेकंड पीरियड है तो अब बार बार 2 लिखने की जगह n लिख दिया, आप चाहें तो 2 लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर. आओ, आपकी मर्जी है वो। Done, sir. One. Done, sir. Done, sir. सबका हो गया है? अभी मैं Sir, आपको 1 एलिमेंट्स minute. दे रहा हूँ, आपको अरेंज करना है। Okay, sir. कॉपी कर रहा है कोई? Yes, sir. 1.
Done. एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, उनको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में अरेंज करिए और मुझे चैट पे भेजिए।
बाकी के लोग आंसर्स भेजिए जल्दी। Done, sir. सर आप हाय भेज सकते हैं तो उस पे भेजना। आया भाई सबका आंसर? यस सर। बहुत कम लोगों का सही है।
करेक्ट आंसर मैंने लिखा है, आप चेक करेंगे अपना आंसर। Yes, sir, correct. Yes, sir, correct. मैच किया नहीं ना किसी का भी आंसर? Sir, किया मेरा आंसर। Sir, मेरा Good. भी किया। गुड। अभी समझ आया सबको? Yes, हाँ sir. जी। Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आपको इसके लिए शॉर्टकट की जरूरत है क्या? कर पाएंगे कि शॉर्टकट चाहिए? कर पाएंगे सर। अगर कोई आपने जो दिया था ये सेकंड थर्ड पीरियड का था, अगर कोई आपने इसमें से एक एलिमेंट सेकंड पीरियड का आ गया तो फिर ये सबसे पहले आएगा ना वो। ये कौन सा लॉजिक है? तो वो भी ये कौन डिपेंड सा करेगा। लॉजिक, ये क्या लॉजिक हुआ? मुझे समझा नहीं आपकी बात। सर अगर आपने लाइक अभी इसमें आपने पोटेशियम दिया था, अगर आपने लिथियम या बेरिलियम दिया तो उसका पोजीशन क्या होगा? AR सबसे आगे ही आएगा ना पर हाईएस्ट। हाँ 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 हाँ, जीरो ग्रुप तो आगे ही आएगा, बट आई एम आस्किंग कि आपको क्या किसी शॉर्टकट की जरूरत है और यू आर नो एबल सर, टू सॉल्व वैसा एनी कोई काइंड ऑफ? सर शॉर्टकट दे दो। हाँ सर दे दो ना। दे दो। हाँ। शॉर्टकट बताना पड़ेगा? ठीक है, सर बता दो तो। बता देंगे तो चलेगा। ठीक है, देखिए ओवरऑल वेरिएशन क्या है। देखिए जरा, डाउन द ग्रुप रेगुलर डिक्रीज करता है, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करेगा बाय द इंटरचेंज ऑफ सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ सिक्स। अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आप किसी भी को एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हो। आप इस ट्रिक को यूज करके जरा वेरीफाई करो ऊपर के दोनों क्वेश्चंस फटाफट से। और ये हर पीरियड पे एप्लीकेबल है, सेकंड से लेकर के 7 तक। जल्दी से ट्राई करो जरा।
हाँ सर हो सर बराबर। फर्स्ट वाले पे भी अप्लाई करके देखो। यस सर वेरीफाई। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, मैं हटा रहा हूँ इसको। और अभी अपन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी पर आ रहे हैं। फर्स्ट वाला सबका कंप्लीट हो गया है होपफुली। इज इट? यस सर। यस सर। ओके। मैं आपको इनमें से 2 क्वेश्चंस करके बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोग ट्राई करेंगे। सब लोग जरा क्वेश्चन पे फोकस करिए। इज इट? यस। चलो, कौन सा बताइए आप। और कोई भी बता दे। कोई भी हाँ, बताओ। कोई भी बता दे, वही सही है। चलो, पहले वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए लिथियम का।
तो लिथियम छोटा एलिमेंट है, मैं पूरा लिख देता हूँ 1s2 2s1 एंड फॉर सोडियम 2p6 3s1। ठीक है, अब आपको IE2 कंपेयर करना है तो आप एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में से रिमूव कर दीजिए। फर्स्ट वन बिकम 1s2, सेकेंड वन बिकम 2p6। अब आप चेक करिए कहाँ से डिफिकल्ट लग रहा है आपको रिमूवल। IS2 से ज्यादा होगा पेनिट्रेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग। हाँ जी, कहाँ से डिफिकल्ट होगा? लिथियम Honest. लिथियम लिथियम से। दैट्स इट। क्लियर है सबको? यस सर। चलो अभी एक और ये फोर्थ वाला कर देते हैं। 1s2 2s1 1s2 2s2 दोनों में से एक एक रिमूव कर दें। फर्स्ट बिकम 1s2, दिस बिकम 2s1। चलो कंपेयर करो कहाँ से डिफिकल्ट है। अगेन फ्रॉम 1s2। यस सर। नहीं, बेरिलियम कैसे लिथियम? देखिए ना, ये 1s2 है फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल है। क्लियर है? सर चलो फटाफट से करना शुरू करो, आंसर भेजो चैट पे फास्ट। सर मुझे एक डाउट था। क्या डाउट आ गया? आई के फैक्टर्स सबके I1 I2 सबके लिए सेम रहते हैं ना? सर फैक्टर्स IE के होते हैं, 1 2 3 के नहीं होते हैं। गॉट इट?
भाई एक ने ही आंसर भेजा, बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? आंसर्स भेजो जल्दी। सर आपको मेरे आंसर मिल रहे हैं क्या, कि कोई दूसरा वाला आईडी से?
सबका हो गया सॉल्व? यस सर। ठीक है, मैं आंसर्स लिखता हूँ, आप वेरीफाई करिए, फिर जिसमें प्रॉब्लम लगेगा उसे डिस्कस करते हैं। मैंने सबके कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस सेल के लिखे हैं, अब जरा चेक कर लेते हैं। बताइए बेरिलियम और मैग्नीशियम में किसका ज्यादा? बेरिलियम। बेरिलियम। यस सर। यस सर। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से होगा ना? आप स्टेबिलिटी देख लीजिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट देख लीजिए, शेल्स देख लीजिए, यहाँ पे सारे रीजन लग जाएंगे। थर्ड वाले में किसका ज्यादा होगा? सर बोरॉन का। बोरॉन। बोरॉन। ठीक है, फोर्थ मैंने किया। फिफ्थ में किसका ज्यादा होगा? बोरॉन। 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 बोरॉन हो गया। ठीक है, सिक्स में किसका ज्यादा होगा? बोरॉन। बोरॉन। सेवेंथ में? सर कार्बन। सिलिकॉन। कार्बन का एट्थ में? कार्बन का। सर नाइट्रोजन। नाइन्थ में? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। टेंथ में? ऑक्सीजन। सर अब ऑक्सीजन। जरा चेक करके बताओ हमको कि कितने लोगों का रॉन्ग हुआ और किसको किस में प्रॉब्लम है। सर सिर्फ लास्ट वाला रॉन्ग गया। अच्छा, समझ में आ गया क्या? हाँ, हाँ सर समझ में आ सर किसी को कोई डाउट है? नो सर। कॉपी करना है किसी को कुछ? गया। सर लास्ट वाला वापस बता सकते हैं? सर लास्ट का 2 मिनट कौन सा लास्ट वाला?
सर लास्ट नंबर बोलो। 10। देखो ना, 2p, ये 2p3 है, ये 2p4। आप बताओ कौन सा स्टेबल दिख रहा है आपको? हाँ सर वो हाफ फिल, हाँ याद आया। है ना? हाँ सर। हमने अभी जैसे 2 एलिमेंट्स का किया, अब 3 एलिमेंट्स का करने जा रहे हैं। ठीक है, किसी को कॉपी नहीं करना, मैं पेज चेंज कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। देखिए, करने का मेथड वही रहेगा। आपके एलिमेंट 3 हो गए हैं, समझ में आ रहा है आपको? यस। सेम मेथड से करना है आपको। करिए अप्लाई, और आंसर भेजिए मुझे इस बार। आंसर्स नहीं भेज रहे हैं आप लोग, और उस पर भेजिए आंसर जिस पे मेरी ऑडियो आ रही है आपको। ठीक है? यस सर।
देखिए जरा फर्स्ट वाला सबका हो गया है, मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। यस सर। सबसे कम किसका आया? बेरिलियम का। यस सर। इसके बाद फिर बोरॉन बोरॉन, फिर लिथियम। लिथियम, और लिथियम का सबसे ज्यादा ये आया। मैच कर रहा है आंसर? Yes. यस सर। सबका सही हुआ है? यस सर। यस सर। तो आगे के लिखे हुए क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए हैं आपको, सब लोग ट्राई करिएगा और कोशिश करिएगा कि रॉन्ग ना हो। दूसरा, आपके मॉड्यूल में आयनाइजेशन एनर्जी तक का पार्ट, जहां भी क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग सब लोग ट्राई करिए। समझ आ रहा है? यस सर। यस सर, क्या ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने किया था कि नहीं किया था? सर किया। किसी को कोई डाउट? नो सर। मैंने आंसर्स एक का ही लिखा हुआ है, बाकी का जब डिस्कस करेंगे तभी आंसर्स लिखेंगे, आप क्रॉस चेक तब कर सकते हैं। ठीक है, जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ वो लोग ट्राई करिए और मॉड्यूल से सारे क्वेश्चंस ट्राई करिए सॉल्व करने का। ओके, ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. बाय सर। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर।